गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है बहुत आईएमपी टॉपिक है, तो हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इसके बाद आपको और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एबेटर, मतलब स्लॉटर हाउस यानी कि कसाई खाना। फिर दूसरा है अबोट, द सुपीरियर ऑफ अ चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। फिर तीसरा है एब्रीविएशन, अ शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप। एब्डिकेट, टू गिव अप थ्रोन वॉलेंटरीली, मतलब स्वेच्छा से त्याग करना। फिर एबरेशन, मतलब डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग। फिर अबोर, मतलब रिगार्ड विथ डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, मतलब घृणा करना। फिर एब्जेक्ट, मतलब एक्सट्रीमली कंटेंटेबल और मिजरेबल, बहुत बुरा या दयनीय। फिर एबोलिश, मतलब डू अवे विथ होली, पूरी तरह समाप्त करना। फिर अबोरिजिन्स, मतलब ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी जगह के मूल निवासी। फिर एब्सकंडर, मतलब अ फ्यूगिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। फिर एब्सकंडर, मतलब अ फ्यूगिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति। फिर एब्सॉर्प्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। फिर एब्स्ट्रूस, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। फिर एब्सर्ड, मतलब वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, बेतुका, बेढंगा या हास्यास्पद। फिर एब्यूज, मतलब ट्रीट विथ क्रूअल्टी और वायलेंस। एकोलेड, मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिया जाने वाला सम्मान, उसे एकोलेड कहते हैं। फिर अकम्प्लिश, मतलब एन एसोसिएट इन क्राइम, अकम्प्लाइज, मतलब एसोसिएट इन क्राइम, किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। फिर अकाउंटेबल, मतलब लाइबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट एंसरेबल, किसी बात के लिए जवाबदेह। फिर एक्यूआइज, मतलब एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, बेमन का परंतु बिना विरोध किए स्वीकार करना। फिर एक्विट का अर्थ होता है टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। एक्रीमोनियस का अर्थ होता है एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, कटु एवं नाराजगी भरा। एक्चुरी, मतलब वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। फिर एडिक्ट, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग जाती है। फिर एडोलेसेंस, मतलब अ पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, अर्थात किशोरावस्था। फिर एडवोकेसी का अर्थ होता है पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन। फिर एरेटिंग, द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्क्यूलेटेड थ्रू, मिक्स विथ डिसोल्ड इन अ लिक्विड और सब्सटेंस, किसी तरल या पदार्थ में हवा मिश्रण करना। फिर एस्थेटिस्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट, सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। फिर होता है एफेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्ण एवं सहृदय। फिर एफिडेविट का अर्थ होता है रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, शपथ पत्र। एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। फिर एग्रेवेट का अर्थ होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, मतलब किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना। फिर है एग्रेवेशन, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। फिर एग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसे अग्रेसर कहते हैं। फिर
agitation, the arousing of public concern about an issue and pressing for action on it, लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। फिर एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है। फिर एग्नोस्टिसिज्म, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अ क्लेम ऑफ बीइंग, एलिबी, एलिबी का अर्थ होता है अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, बहाना कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। फिर होता है एलियनेट, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज, मतलब मित्र को शत्रु बना देना। फिर है एलिमनी, एलिमनी का अर्थ होता है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। फिर है एलिगरी, स्टोरी एट्सेट्रा कंटेनिंग अ हिडन मॉरल लेसन, रूपक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। फिर होता है एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रियरिस्टी, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का परोपकार करने वाला। फिर है एमेच्योर, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे, एक व्यक्ति जो किसी काम को कमाई के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए करता है और लापरवाही से करता है, उसे एमेच्योर कहा जाता है। अमेजोन, अ नोटेबली टॉल फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। एम्बेसडर, डिप्लोमेट या एनवॉय, अ डिप्लोमेट मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, मतलब राजदूत। फिर एम्बीडेक्स्ट्रियस, मतलब अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल्स, जो अपने दोनों हाथों को एक सी कुशलता से इस्तेमाल करता है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रियस कहा जाता है। फिर एम्बिगस, अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, अ स्टेट सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं इसलिए अस्पष्ट। फिर होता है एम्बिवेलेंट, हैविंग ओपोजिंग फीलिंग्स, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट। फिर होता है एम्बीवर्ट, का अर्थ होता है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो।